आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जब ध्यान भटकेगा मैं आपके लिए एक बार आपसे ताली बजवाऊंगा तो आपका ध्यान कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ स्कूल प्रबंधन कमेटी का, जिन्होंने मौका दिया आपके बीच में उपस्थित होने का। मैं प्रभारी निरीक्षक थाना रुधौली जनपद बस्ती का, नाम मेरा विजय कुमार है और आप लोगों के बीच में आज साइबर अवेयरनेस के क्रम में पहुंचा हूं ताकि साइबर से संबंधित जानकारी आप तक शेयर कर सकूं। कैसे साइबर क्राइम करने से बचना है और साइबर क्राइम हो जाने पर कहां रिपोर्ट करना है, कहां कॉल करना है, कैसे अपना बचाव करेंगे। कबीरदास जी की दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। कितने लोगों ने सुना इसको? शाबाश, देखो छात्राओं ने ज्यादा इसको सुना है। बहुत सुंदर पंक्ति है, 2 लाइन में सारी चीजें हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। तत्काल फल नहीं हो पाएगा। कोई भी हम आम का पौधा लगाएं या किसी फलदार वृक्ष या कोई भी वृक्ष लगाते हैं तो उसको माली सींचता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है और माली तुरंत सोच ले कि ये 1 महीना में 2 महीना में ही इस पर फल आ जाए या इसके तने बहुत मजबूत हो जाए पेड़ के, तो ऐसा संभव नहीं है। माली अपना कर्म करता रहता है। जब समय आता है, ऋतु आती है उसके फल वाली, तभी उस वृक्ष पर फल आते हैं। ऐसे ही एजुकेशन भी है आपका काम कर्म करना है। गीता में भी कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अंग्रेजी में भी कोटेशन है, एक्शन इज ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। कर्म आपका कर्तव्य है, फल की इच्छा वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उसका एक समय आएगा, ऋतु आएगा, मौसम आएगा, परिस्थितियां आएंगी और वो हमको प्राप्त होगा, तभी कर्म करना है। उसी तरह से मैं अपना कर्म कर रहा हूं यहाँ। मेरे एक स्पीच दे देने से साइबर क्राइम नहीं रुकेगा, लेकिन मेरे स्पीच देने से अगर आपकी संख्या 150-200 है तो 150-200 छात्रों ने हमारी बात सुनी। ये 150-200 छात्र 150-200 परिवारों में जाके बताएंगे। ऐसे ही मेरे जैसे तमाम इंस्पेक्टर हर स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों में घूम घूम कर इस बात की जागरूकता फैला रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि इसका आज ही साइबर क्राइम हो जाएगा, सभी लोग अवेयर हो जाएंगे और साइबर अपराध की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन उस माली की तरह से हम अपना काम प्रारंभ किए हैं। कुछ समय तक उस काम को करते जाएंगे। जब ऐसा समय परिस्थिति आएगी, जब ऐसी एक कल्चर डेवलप हो जाएगी जिसको हमारे डीजीपी साहब ने कहा है डिजिटल कल्चर, उसका नाम उन्होंने दिया है डिजिटल कल्चर। जैसे मैं यहाँ आया, आप लोगों ने बोला गुड आफ्टरनून सर, तो ये आपकी कल्चर को दिखाता है कि आप अभिवादन अपने बड़ों का कर रहे हैं। कल्चर डेवलप हुआ है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। उसी तरह से ये डिजिटल कल्चर हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है कि आम जनता में एक साइबर अवेयरनेस आए, साइबर जागरूकता उनके अंदर आए, उनकी एक संस्कृति, कार्य संस्कृति, मोबाइल यूज करने की संस्कृति डिजिटली रूप से और साइबर रूप से परफेक्ट हो जाए। हमेशा हम साइबर अपराध साथ में लेकर घूम रहे हैं। ये घूम रहे हैं तो इसमें साइबर अपराधी को लेकर घूम रहे हैं। हमसे भी गलती हो सकती है, साइबर अपराध हम कर सकते हैं। किसी का न्यूड फोटो, किसी के बारे में कमेंट, किसी के पोस्ट को हम शेयर करते हैं, उस पर कोई कमेंट करते हैं, हमारे द्वारा भी साइबर क्राइम हो जाएगा। तो ये हमेशा मैं साइबर अपराध हर आदमी लेकर घूम रहा है। एक तो इससे बचना है कि किसी के ऐसे पोस्ट, किसी के ऐसे कमेंट, किसी के ऐसे वीडियो जो अपलोड किया है सोशल मीडिया के किसी भी साइट पर, जैसा कि आपने बताया कि आप ट्विटर भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, यूट्यूब भी यूज करते हैं, गूगल भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो आपके द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जाए।
कि कोई सांप्रदायिक मैटर से संबंधित, हिंदू मुस्लिम से संबंधित, या दो धर्मों से संबंधित, या दो जातियों से संबंधित किसी ने कोई पोस्ट किया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, और आपने उस पर लाइक, कमेंट और शेयर करना शुरू कर दिया, तो उस अपराधी के साथ साथ आपकी सहभागिता भी बराबर मानी जाएगी। इससे बचना है आप। दूसरी चीज, साइबर अपराध, चूंकि बहुत दो ही बच्चियों ने हाथ उठाया कि वो कंप्यूटर चलाती हैं, लैपटॉप, तो ये समझिए कि आज की दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा है। जब भी आपने सिम लेकर रिचार्ज कराया, नेटवर्क उसमें आना शुरू हो गया, या किसी वाईफाई एरिया के अंतर्गत आपने किसी से वाईफाई का कोड लिया, कनेक्ट कर लिया मोबाइल, तो वो जो नेटवर्क की दुनिया है, इसी को साइबर की दुनिया कहा जाता है। सीधी भाषा में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें मोबाइल भी आ सकता है, कोई भी गैजेट आ सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो गया, यानी कि वो साइबर की दुनिया में। साइबर क्या है? वर्ल्ड वाइड वर्ड है, विश्वव्यापी शब्द। कंप्यूटर साइंटिस्टों ने इसका नाम साइबर रख दिया। जो आप नेटवर्क समझ रहे हैं वही साइबर है। तो ये साइबर की दुनिया में पूरा विश्व चल रहा है, बिना इसके कोई काम संभव ही नहीं है। इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं कि इसको गवर्नमेंट से हम जन आंदोलन करके और इस साइबर की दुनिया को रोका जाए। साइबर की दुनिया को जब ही हम रोकेंगे, विश्व की जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगी। तो इस चीज का डेवलपमेंट भी आवश्यक है, लेकिन जो उसके कुछ दुष्परिणाम आ गए हैं, उस पर हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि अभी आप लोग नया नाम टेलीविजन न्यूज पर या पेपरों में पढ़ते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है, जिसके माध्यम से ऐसे टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो मानव जैसी बुद्धि से काम कर रहा है। सिंपल भाषा में कृत्रिम बुद्धि। ये प्रकृति ने हमको बुद्धि दिया है कि मैं सोच पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब दे पा रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से ऐसा टूल्स, जैसा ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वैसे टूल्स भी डाउनलोड किए जाते हैं। ऐसे टूल्स जिसके माध्यम से जो मनुष्य सोच सकता है वैसा वो टूल्स सोच ले, उसी को एआई कहा जाता है। ए का मतलब आर्टिफिशियल, आई का मतलब इंटेलिजेंस। ये अपने विकास के प्रथम चरण में है, जिसका नाम एआई रखा गया है। इसका जब सेकेंड जनरेशन जो बताया गया है कि 2030 तक, आज से 5 साल बाद आ जाएगा, जिसका नाम जनरेटिव एआई रखा गया है, GAI, जनरेटिव एआई। और तीसरा इसका जो सुपर चरम सीमा जिसको आप कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? शाबाश। फिजिक्स में एक आता है लेसन प्रत्यास्थता, आता है इलास्टिसिटी। फिजिक्स में कितने बच्चे नाम सुन रहे हैं प्रत्यास्थता का? शाबाश। तो उसमें पढ़ाया जाता होगा आपको प्रत्यास्थता की सीमा, पढ़ाया जाता है ना, कि हर वस्तु की एक प्रत्यास्थता की सीमा है। ये रबड़ है, उसकी एक अलग प्रत्यास्थता की सीमा है, लोहा है उसकी अलग है, पेड़ पौधे हैं उसकी अलग है, हमारी आपकी अलग है। माने वो सीमा जहां पर जाकर वो टूट जाए, उसी को तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। और दोलन गति कितने बच्चों ने पढ़ा है? पेंडुलम वाला दोलन, ओसिलेशन। शाबाश, हाथ डाउन करिए। उसमें देखिए दोलन जो है जब मूवमेंट करता है तो एक लास्ट सीमा तक जाता है, फिर वहां से रिटर्न होता है, फिर मिड पॉइंट पर आता है, फिर लास्ट सीमा तक जाता है। उस पॉइंट को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं? लास्ट पॉइंट पर जाता है तो एक्सट्रीम पॉइंट। तो जो दोलन का, पेंडुलम का, ओसिलेशन का एक्सट्रीम पॉइंट है, वही आपके प्रत्यास्थता की सीमा है। तो एआई का जो प्रत्यास्थता की सीमा साइंटिस्टों ने, कंप्यूटर साइंटिस्टों ने बताया कि 2050 तक उसका वर्जन आ जाएगा। उसका नाम उन्होंने सुपर एआई दे दिया। क्या दे दिया है? सुपर एआई। क्या नाम दिया है? तो एआई कितने प्रकार का हो गया? एक तो सिंपल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिस दौर में उसका डेवलपमेंट हो गया है। दूसरा है जनरेटिव एआई, जो 2030 तक आएगा। और तीसरा क्या है?
सुपर एआई, जिसको हमने अभी प्रत्यास्थता की सीमा और एक्सट्रीम पॉइंट बताया, 2050 तक आ जाए। तीनों में डिफरेंट क्या है? जो अभी एआई चल रहा है इस समय जनरल, उस एआई की मदद से आप एक विश्व के सबसे बड़े बुद्धिमान 9 वर्ष का जो बच्चा जितनी काम कर सकता है उतना वो काम करना शुरू कर दिया है। एक होता है आईक्यू। आईक्यू सुना ना आप लोगों ने? इस बच्चे का आईक्यू ज्यादा है, इंटेलिजेंट कोशिएंट। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। जैसे आप दूध को कोई पूछेगा कि दूध आप लाइए, तो आप किस में लाएंगे? किलोग्राम में लाएंगे कि मीटर में लाएंगे कि सेंटीग्राम में लाएंगे कि लीटर में लाएंगे? लाएंगे ना। दूध को मापन क्या है? मेजरमेंट लीटर है। वजन कोई है, उसका मेजरमेंट क्या है? किलोग्राम है। और जो सन से लाइट पृथ्वी तक आ रही है उसको किस में मेजर करते हैं? कोई बच्चा? सन से जो लाइट पृथ्वी तक आ रही है उसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। चलिए ठीक है। और जो ग्रहों, तारों और अन्य आकाश गंगाओं के जो प्लैनेट हैं उनके स्पीड को कैसे नापते हैं आप? तो जो लाइट की सबसे व्यापक पैमाना है, मेजरमेंट है, वो प्रकाश वर्ष है। क्या है? बहुत से ऐसे तारे, प्लैनेट इस स्पेस में हैं जिनके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में हजारों साल लगते हैं। कितने साल? और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ 8 का मतलब हो गया लाख से भी ज्यादा ना। तो 10⁵ जब 5 रहता है तो लाख होता है, तो 3 और पावर जुड़ गया है तो लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड आपकी लाइट की स्पीड है। और सन से लाइट आने में कितने मिनट लग जाते हैं पृथ्वी तक? 8 मिनट लग जाते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लैनेट और स्टार हैं जिनके लाइट को आने में कई हजार साल पृथ्वी पर लगते हैं। तो समझिए कि अंतरिक्ष कितनी दूरी पर है। तो उसको किस में नापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष का डिफिनीशन क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। माने एक साल में जो लाइट जितनी डिस्टेंस तय कर ले। अब आप बता रहे हैं कि 1 सेकंड में 3 करोड़ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है, 3 × 10⁸ इतनी स्पीड है लाइट की 1 सेकंड में। और 1 साल में वो लाइट कितनी दूरी तय करेगा हम लोग शायद कॉपी पर तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और उससे भी दूर तारे, स्टार और आपकी, जैसे हम किस मिल्की वे में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? जिस मिल्की वे में हम रहते हैं उसका स्टार हमारा सन है और उसके प्लैनेट हमारा अर्थ है। तो समझिए कि ये अंतरिक्ष बहुत व्यापक है। तो हम बात क्यों ये बता रहे थे कि जिस ये कहानी हमने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में एक तो माइंड मेकअप हो जाए कि आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं कंसेंट्रेट रहें। आईक्यू का मेजरमेंट किसमें नापा जाता है? मैंने दिमाग का। अब आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश को कैंडिला में नापते हैं, प्रकाश। अब फिजिक्स में अभी तो और भी मात्रक पढ़े होंगे, कैंडिला और तमाम तरह का और मात्रक है, फारेनहाइट, सेल्सियस। उसी तरह से जब दिमाग को हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका मापक आईक्यू होता है, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस कोशिएंट। भारत में अब तक सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसको माना गया है? किसका आईक्यू सबसे ज्यादा था? बोलो बेटा। आइंस्टीन। भारत के नहीं थे। भारत में सबसे बड़ा जो बुद्धिमान माना गया है दक्षिणी भारत के गणितज्ञ थे। गणित के कोई टीचर थे यहाँ? अच्छा, सुब्रमण्यम क्या नाम था? रामानुजम। शाबाश, लड़के ने बताया। उनका सबसे ज्यादा अब तक का आईक्यू माना जाता है। तो
तो उसकी कितनी लिमिट थी? 160। कितनी थी? उस पैमाने पर जब गणना की गई तो 160 माने 160 था, और आईएसटी का 180 से लेकर 185 था, ठीक। और 229 को सबसे ज्यादा माना जाता है। 250 तक भी वर्ल्ड स्तर पर आ गया है, किसी बच्चे का 250 आईक्यू भी मिला है। तो हमने जो शब्द इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अलग है और आईक्यू अलग है। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस कोशिएंट, आईक्यू का मतलब कोशिएंट, और एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई पर हम बात कर रहे थे कि एआई जो वर्तमान समय में डेवलप हुआ है, कंप्यूटर के टूल्स, उसकी बुद्धि विश्व के जो सबसे तेज बुद्धिमान 9 साल का बच्चा वर्तमान में हो सकता है, उसके बुद्धि के बराबर। एक सामान्य आईक्यू का व्यक्ति होता है 90 से 110 के बीच में। जैसे हम लोग की बुद्धि कितनी है? 90 से लेकर 110 के बीच में। और जो मंद बुद्धि के लोग कहलाते हैं कि ये मंद बुद्धि का है, तो उनका आईक्यू कितना होगा? 90 से नीचे होगा। और सामान्य जो जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, जितनी बुद्धि लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ, तो हम लोग की आईक्यू होगी 190 to 110। तो जो 9 साल का बच्चा होगा विश्व का सबसे तेज बुद्धिमान, उसकी आईक्यू निश्चित रूप से 110 से ज्यादा होगा। यानी कि हमारी बुद्धि से ज्यादा, आपकी बुद्धि से ज्यादा वर्तमान का एआई है, ठीक है। एक उसका चैट जीपीटी टूल्स है, एक जेमिनी टूल्स है। आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, देखते होंगे ऐसे सर्किल नाचता है, मेटा एआई वहां भी आ गया है। तो उसमें लोग उस पर मेटा एआई से नाम सर्च कर रहे हो। नाम सर्च करने के लिए नहीं बनाया गया कि गूगल पर अपने फ्रेंड का नाम मेटा एआई से सर्च करिए। उससे आप बोलिए ना कि एक ऐसा फिगर बना दो हमको, एक ऐसा वीडियो बना दो, आपको देखो वही बना के दे देता है। माने मानव जैसे सोचने की क्षमता को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जैसे एक ऐप है चैट जीपीटी, क्या ऐप है? एआई टूल्स की मदद से बना है। उससे आप कहिए कि हमको एक फिल्म बना के दे दो, अभी इसमें ये पात्र रखने हैं, ये हमको एक निबंध लिख के दे दो, ये चीज होनी चाहिए, हमको एक ईमेल लिख के दे दो, एक लेटर लिख के दे दो, एक कहानी लिख के दे दो, हमको इस व्यक्ति के बारे में एक स्टोरी लिखो, इसका हुलिया इस प्रकार से है, ये ऐसे चलता है, ऐसे खाता है, ऐसे। वो 3 सेकंड के अंदर नई चीज बना के आपको दे देगा। गूगल में आप सर्च करते हैं तो क्या मिलता है? जो चीजें पहले से फिट हैं वही सूचनाएं आपको मिलेंगी उसमें। गूगल से क्या मिलेगा? जो पहले से सूचनाएं ऑलरेडी फिट है वो सूचना आपको मिलेगी। एआई टूल्स की मदद से क्या मिलेगी? मानव जैसी सोचने की क्षमता। तो उसका नाम इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ये क्यों मैं इतना इस पर 10 मिनट आपसे लिया एआई बताने के लिए? ये चूंकि साइबर अपराध से रिलेटेड शब्द है, इसलिए हमने इतनी बातें घुमा कर आपसे बात की, साइंटिस्टों का, ये इंटेलिजेंस कोशिएंट का, ये सारी बातें हमने इसलिए की कि एआई आपके दिमाग में आ जाए। एआई के मदद से साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम किससे हो रहा है? ठीक है। तो क्या गवर्नमेंटों को या विश्व की बड़ी संस्थाओं को एआई को बंद कर देना चाहिए? नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ दुष्परिणाम हैं, लेकिन इसके फायदे भी तो बहुत हैं। जो कैलकुलेशन हमको करने में 3 दिन लगेंगे, वो कैलकुलेशन मैथ का क्वेश्चन आप उसको लिख के दीजिए, वो सॉल्व करके 3 सेकंड में दे रहा है। स्कूल से आपको जो असाइनमेंट मिलता होगा घर जाकर करने के लिए, चैट जीपीटी से आप करिए, 3 सेकंड में एक क्वेश्चन लगा के देगा, कोई भी नया क्वेश्चन। वो चीज है एआई के अंदर। वो एआई की मदद से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वो अपराधी अपने अपराध के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। हमको एआई का क्या यूज करना है? सदुपयोग करना है, हमको दुरुपयोग नहीं करना है। हम सदुपयोग करेंगे तो एआई की मदद से हम अपने देश को और विश्व को बहुत आगे ले जा सकते हैं। दुरुपयोग करेंगे तो
तो जो दुरुपयोग करेगा वो जेल जाएगा। क्या होगा उसका? उसके लिए कानून बने हुए, वो जेल जाएगा। लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स है वो इसी चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। एआई की मदद से मेरे ऊपर अगर कोई कॉल आएगा, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल, तो मेरे पिताजी की आवाज में आ जाएगा और वीडियो कॉल में मेरे पिताजी दिखने लगेंगे और उनकी आवाज भी लगेगी। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये तो भाई रियल में मेरे पिताजी हैं, रियल में मेरे चाचा हैं, रियल में मेरे रिश्तेदार हैं। तो एआई इतना तक कर दे रहा है, किसी का हूबहू कॉपी, किसी की हूबहू आवाज, किसी की हूबहू एक्टिविटीज, सारी चीजें उधर से एआई की मदद से साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। तो हमारे बताने का मकसद यही है कि आप मोबाइल यूज करते हो या आपके परिवार का कोई सदस्य मोबाइल यूज करता हो, तो उसको सतर्क कराइए कि देखिए साइबर क्रिमिनल्स इतने चतुर और चालाक हो गए हैं कि जिस शब्द को आज आप पहली बार सुने हैं एआई और आईक्यू, उसको आज 3-4 साल से साइबर क्रिमिनल्स यूज करके और पूरे विश्व में तहलका मचाए पड़े हैं। आज आप बहुत रेयर केस में कहीं पेपर और समाचारों में सुनते होंगे कि किसी के घर में छेद खुल गया, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई। ये महीना 2 महीना में एक आध घटना है। थाना कितने 250 गाँव है इस थाने में, महीना 2 महीना में ऐसी घटनाएं आती है कि किसी घर में चोरी हो गई। ये जो साइबर क्राइम है रोज 10 लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग चुप होकर घर बैठ जाते हैं, कट गया 50,000, 20,000, 10,000, कोई बात। ये रोज होता है। ऐसे साइबर क्राइम हो रहे हैं। मान यहाँ 200 लोग बैठे हैं, 200 अकाउंट बैंक में है और सबके बैंक अकाउंट से 1 रुपया केवल कट रहा है या 50 पैसा कट रहा है, तो कोई देखेगा नहीं 50 पैसा 1 रुपया कटा। साइबर क्रिमिनल्स बैंक का जो सर्वर है हैक कर लिए, हैक करने के बाद जितने उनके अकाउंट होल्डर हैं उनसे 10 पैसा रोज काट रहे हैं। पता नहीं चल रहा है लोगों को 10 पैसा के लिए कौन कंप्लेंट कर रहा है। और उस साइबर क्रिमिनल्स के पास लाखों रुपए पर डे हो जा रहा है। ये तो ये अपराध हो गया। दूसरा, साइबर क्रिमिनल्स एआई की मदद से आपके पापा के पास फोन करेंगे कि आपके भाई साहब जो दिल्ली में रहते हैं उनसे मैंने 2,000 रुपया लिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे भाई के खाते में आप भेज देना इसको। तो देखो मैं तो 2,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में अभी भेजा हूँ, गलती से एक 0 और बढ़ गया। मैं जब टाइप कर रहा था, गूगल पे कर रहा था, तो 2,000 की जगह पर 20,000 चला गया। आपके पापा से मैंने केवल 2,000 लिया था और आपके खाते में हमने भेज दिया, लेकिन मैंने 18,000 वापस कर दो। देख लो आपका खाता, देखो मोबाइल, देखो 20,000 मिला। मोबाइल जब भी आप चेक करेंगे ठीक उसी तरह का मैसेज आपके मोबाइल में मिलेगा जैसे बैंक से आता है, यू आर क्रेडिटेड 20,000 रुपीज, अकाउंट नंबर फलाने से अकाउंट नंबर फलाने पर, बैंक ये, डेट ये, समय ये, सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा आपको। आप इंश्योर हो जाएंगे, आपको मौका ही नहीं देगा बात करने का कि आप अपने भाई साहब से दिल्ली में मिला के बात करें कि भाई साहब आपने कहा था इस आदमी से 2,000 भेजने के लिए। मौका ही नहीं देगा, लगातार कहेगा अरे अब मुझे दवा कराने जाना है, मुझे ये काम है, जल्दी मेरे 18,000 वापस कर दो, 2,000 रख लो। एक एग्जाम्पल हमने 20,000 और 2,000 कर दिया। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 5 और 50 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो आपको मौका नहीं है कि आप बैंक से या अपने योनो, अगर एसबीआई के कस्टमर हैं, योनो ऐप से, बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी ऐप से, या भी जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं, कि आप अपने अकाउंट को चेक कर पाए कि वो वास्तव में रियल में पैसा आया है कि नहीं। वो पैसा नहीं आया रहता, केवल मैसेज आया रहता। आपने जब भी अपने अकाउंट से 18,000 ट्रांसफर किए, आपके अकाउंट से कट जाएगा, उसका कोई पैसा वो खाते में नहीं आया। ये तो इसको बोलते हैं मैसेज फ्रॉम, फ्रॉड फ्रॉम मैसेज, मैसेज के द्वारा फ्रॉड करना। दूसरा क्या हो रहा है,
दूसरा हो रहा है कि आपके घर का कोई व्यक्ति दिल्ली, कोटा, मुंबई, इलाहाबाद पढ़ रहा है कोई बच्चा, उसके बारे में वीडियो कॉल से बात करेंगे सर और बताएंगे कि आपका बच्चा लड़की छेड़खानी के मामले में फंस गया है, चोरी के मामले में फंस गया है, एक्सीडेंट के मामले में फंस गया है, तुरंत इस अकाउंट नंबर पर पैसा भेजो, नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा। उधर से वीडियो कॉल करने वाला व्यक्ति, व्हाट्सएप कॉल करने वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको दिखाई देगा कि पुलिस के यूनिफॉर्म में बोल रहा है। पीछे आपके जो बैकग्राउंड दिखाई देगा, लगेगा कि थाना ही है, किसी थाने का सीन चल रहा है, किसी क्राइम ब्रांच का सीन चल रहा है, किसी सीबीआई का ऑफिस का चल रहा है, किसी अन्य जांच एजेंसी का सीन चल रहा है, और आप घबरा कर अपने बच्चे के बचाव में उसके अकाउंट में पैसा भेज देंगे। ये किस तरह का भी अपराध हो रहा है। तो ऐसे कॉल जो यूनिफॉर्म में, ये हम लोग के ऊपर भी कॉल आता है, हम लोग खुद देखते हैं कि वर्दी में उधर से वाला कॉल कर रहा है। तो चूंकि हम लोग अभी 2-4 महीना पहले जागरूक हो गए हैं, ज़्यादा दिन पहले नहीं हुए हैं, 2-4 महीने पहले हुए हैं कि ये वर्दी वाले मामले इस तरह का हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जो सबसे पॉपुलर हो रहा है कि आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगाते होंगे बहुत लोग, अब गांव में भी लोग मंगा रहे हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से। वो पूरा, चूंकि हम जब मोबाइल यूज कर रहे हैं और कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, 2-3 बार अलाउ दबाते हैं ना, अलाउ करके, तो हमारी सारी डाटा साइबर की दुनिया में है। हमने अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, हम लोग क्या करते हैं, लेके नहीं पॉकेट में चलते हैं, इसी में फोटो खींच के मोबाइल में लेके चलते हैं। और इस साइबर की दुनिया में हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे मोबाइल में, वो सब दूसरे के पास है। ये मत मानिए कि आपने बहुत तगड़ा लॉक लगा रखा है, कोडिंग बहुत अच्छी कर रखी है, आपने डिजिटल लॉकर में रखा है, आपने ये हाथ सुरक्षित रखा है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट इस साइबर की दुनिया में है और साइबर क्रिमिनल्स के पहुंच के बहुत नजदीक है, उनके पास है। तो आपसे पूरा ब्यौरा वो आपके बारे में जानते हैं, कई भाई बहन है, आपका दूसरा वाला कहाँ पड़ता है, क्योंकि मुझे आप कौन से बात कर रहे हैं, सब आपकी सब एक्टिविटीज को साइबर क्रिमिनल्स जान रहे हैं और उस तरह से फोन कर रहे हैं उधर से कि भाई देखिए आपका आधार नंबर ये है। अब पूछ नहीं रहे हैं आपका आधार नंबर कि आप अपना आधार नंबर और पैन नंबर और वो बताइए ना, वो बता रहे हैं कि देखिए आपका आधार नंबर ये है, पैन कार्ड नंबर ये है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये है, वोटर ID नंबर ये है। साइबर क्रिमिनल्स फोन करके खुद आपसे बता रहे हैं, आप इंश्योर हो जा रहे हैं कि बिल्कुल इसके पास सटीक जानकारी है। उसके बाद वो उधर से बता रहा है कि आपने जो पार्सल मंगाया था, आपने उसमें ड्रग्स मंगवा लिया है और आप इसमें अब जेल जाएंगे। लगातार वीडियो कॉलिंग के दायरे में आपको रखकर सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है। ड्रग्स कामने की एग्जाम्पल दिया, कुछ भी आपको भाई दिखा देगा और आपको कहेगा कि आप डिजिटली रूप से अरेस्ट हो गए, यानी गिरफ्तार हो गए, आप पुलिस के अंडर कस्टडी हैं, आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप कहीं अपने को इधर उधर मत ले जाइए, आपको बचना है तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ये ऐप डाउनलोड करिए, इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, ये OTP नंबर बताइए, वो आपको डरा के आपसे कर लेगा उसका। अभी एक वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर डाला है, अभी हरदोई के आसपास ये घटना है। एक मुस्लिम व्यक्ति जो 60 से 65 साल का था, घबराया हुआ अपने घर पर आता है, मोबाइल पर बात करते करते, डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, और अपना कुछ कागजात लेता है और घर से फिर जाने लगता है। बच्चे उसको रोकते हैं, पापा कहाँ जा रहे हो? कहना कोई नहीं बेटा, मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। कुछ नहीं बताता है घर को और वो चला जाता है बात करते करते। घर वाले घबरा जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि मेरे पापा कुछ घबराए हुए थे और ये बोल के गए कि 2-3 दिन से ये दिन में मैं आ जाऊंगा। उनको गए 2-3 घंटा हो गया, घर से मोबाइल लगातार उनकी बिजी जा रही है, क्योंकि मोबाइल पर उसको लगातार बात कर रहा साइबर क्रिमिनल्स, उनको मौका ही नहीं दे रहा डिस्कनेक्ट करने का। पुलिस मोबाइल को सर्विलांस पर लगाती है, सर्विलांस से पता चलता है कि वहां से 15 किलोमीटर दूर एक होटल में उसके पापा रुके हुए हैं, वहां का लोकेशन मिलता है। पुलिस वहां जाती है, दरवाजा जब खटखटाती है कमरे का, वो आदमी खोल नहीं रहा है डर के मारे,
साइबर क्रिमिनल्स इस तरह से उसको डराती हैं फोन पे ही, किसी तरह से दरवाजा तोड़ के अंदर पुलिस पहुंचती है, कहती है भाई मैं हम लोग ओरिजिनल पुलिस है, ये जो तुमको वीडियो कॉलिंग पर पुलिस दिखाई दे रही है फर्जी है। वो कहता नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं फंस गया हूँ, मैं जो मांग रहा मैं दे रहा हूँ। और लास्ट उसके खाते से 3 लाख रुपया जाने ही वाले थे, ओटीपी आ गया था, लास्ट ओटीपी ही बताने वाला था, तब तक पुलिस पहुंच गई, मोबाइल छीन ली, लेकिन उधर से वीडियो कॉल आ रहा, ठीक है, तो उसका बच गया। तो इसमें इस तरह से सेंटेटमेटिक तरीके से आपके मानसिक रूप से प्रेसाइज करके क्रिमिनल्स आपको अपने बस में कर ले रहे हैं कि आप किसी से अपनी बात, दिल की बात कह भी नहीं पा रहे हैं। कि अब दिल की बात कहने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति भी सॉल्यूशन दे सकता है। व्यक्ति सुसाइड तब करता है जब अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं पाता। अगर दिल की बात वो कह दे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है जिसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है हर चीज का, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों है। तो वो व्यक्ति क्या एग्जाम्पल हमने दिया, रियल एग्जाम्पल बता रहे, 2 दिन पहले की घटना है, वो बच गया। तो साइबर क्रिमिनल्स उसको एक क्या बताए थे, थ्रेट दिए थे कि आपका आधार नंबर ये है और आपका आधार नंबर का प्रयोग करके ये क्राइम किया गया है, इसमें आप ही मुलजिम बन रहे हैं, आप ही को जेल जाना है, आपको अपने को बचाना है। तो आपका आधार कार्ड जो यहाँ पाया गया है इस अपराध की जगह पर मैं वापस कर दूंगा, कितने पैसे, 3 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। तो हर रोज हम तो 20 प्रकार के आइडेंटिफाई किए हैं साइबर क्राइम, 20 तरीके के, लेकिन रोज एक नया तरीका आ रहा है। इसका एक और एकमात्र उपाय जो लगता है वो केवल जागरूकता लगता है। दूसरा चीज, फेसबुक पर, जब आप बच्चों ने कहा फेसबुक हम चलाते हैं, फेसबुक पर कभी किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती मत करिए। आप बॉयज हैं तो उधर से कोई दूसरा बॉय ही लड़की बन के फ्रेंडशिप करेगा आपसे। गर्ल्स हैं तो उधर से दूसरा कोई लड़की ही गर्ल्स बन के आपसे दोस्ती कर लेगी, फोटो लड़के का लगा देगी, आपकी गोपनीय जानकारी अपने पास चैटिंग के माध्यम से कर लेगी। आप गरीब हैं, उधर से कोई बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, मेरा 1 करोड़ का पैकेज है, तुम्हारी डीपी मुझे बहुत अच्छी लगी, और फ्रेंडशिप करते हैं, आप फ्रेंडशिप करते जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। तो एक तो बिल्कुल अनजान लोगों से आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोस्ती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो परिवार है ना वही सर्वोपरि है, आपके जो माता पिता हैं वही सबसे बड़े दोस्त हैं, उनसे बड़ा दोस्त दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये समझ में चीजें तब आती है केवल 20 वर्ष के बाद समझ में आ जाती है। कितने दिन के बाद आ जाती है? केवल 20। आप 16-17 के हो ही गए होंगे, 18 के, केवल 20 तक का इंतजार करना है। ये जो मानव शरीर है, प्रकृति ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि 14 से लेकर 20 साल के अंदर में इस तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं शरीर में कि उस हार्मोन्स का अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो आप ओलंपिक के गेमों को जीत सकते हैं, फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से आप बहुत बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बन सकते हैं। उस हार्मोन्स का सदुपयोग करना है। वह क्षमता जो 14 से 20 वर्ष के बीच में होगी, जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी। ये उम्र आपका वो उम्र है जिस उम्र में आप चाहें तो 100 पेज का निबंध रट सकते हैं। हम लोगों से अब 1 पेज का निबंध कोई रटने के लिए कहेगा तो नहीं रट पाएंगे, भूल जाएगा। ये वही उम्र है 14 से 20 का। इंटर के बाद ही सारी बड़ी नौकरियां क्यों रखी गई है 12 पर ही? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो IAS IPS लोग रगड़ रगड़ के बनते हैं, वो इंटेलिजेंस से नहीं बनते हैं। IAS IPS कौन बनता है? बहुत लेबोरियस छात्र बनता है, इंटेलिजेंस छात्र नहीं बनता है। वो तो 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो जाकर IAS IPS बन रहे हैं। सबसे बुद्धिमान नौकरियां कितने पर रखा है साइंटिस्टों ने?
12 पर। 12 के बाद ही आप साइंटिस्ट बनेंगे, 12 के बाद ही आप इंजीनियर बनेंगे, 12 के बाद ही आप मेडिकल स्टूडेंट MBBS बनेंगे, 12 के बाद ही आप NDA क्वालिफाई करके लेफ्टिनेंट बनेंगे, जो मेजर जनरल तक जाता है। तो सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो क्षमता है किस उम्र में है? 14 से 20। मेरा स्कूलों में आने का केवल और केवल मकसद होता है, मैं इतनी भीड़ चाहूं तो थाने पर इकट्ठा कर सकता हूं कि नहीं? 10 प्रधान जी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 50-50 लोगों को गांव से लेकर चले आइए, थाने पर 1000 की भीड़ आ जाएगी और 1000 लोगों के सामने मैं अपनी भाषण रख लूंगा। लेकिन उस भाषण से कोई मकसद निकलेगा मेरा? आपके अंदर जो क्षमता है इस 14 से 20 की उम्र के अंदर, और जितना समय आपके पास है समाज को देने के लिए, उतना क्या गांव के लोगों के पास है? आपके पास अभी 50-60 साल है जो अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं, अपने प्रदेश को सुखी बना सकते हैं, देश को बना सकते हैं, विश्व को बना सकते हैं। किसी को कोई पता नहीं इसमें से कितने बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर, किसी को कुछ नहीं पता। भविष्य कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन क्या बनेगा, किसी को कुछ पता है भविष्य का? किसी को कुछ नहीं पता है। ये जो 200 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसी में से 5 साल के बाद आपको लगेगा कि कोई बच्चा तो ये चला गया, साइंटिस्ट हो गया अमेरिका। 5 साल के बाद ही आपको दिखाई देगा। किसी को दिखाई देगा कि एम्स का डॉक्टर हो गया। ये पता नहीं है कौन किसका कब भविष्य है। आप लोगों से केवल और केवल मकसद मेरा यही है कि आपके अंदर वो जुनून है, इस उम्र में वो क्षमता है जो अन्य लोगों में नहीं है। इसीलिए छात्रों के बीच में मैं आ रहा हूँ और कोई मेरा मकसद नहीं है। आप जाएंगे, आप एक नहीं, आप एक परिवार है। अगर कोई एक छात्र है तो वो अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो बातें बताई गई साइबर से रिलेटेड, वो आप अपने परिवार में जाकर बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, अपने सीनियर दोस्तों को बताएंगे। और इससे कुछ नहीं होगा तो डिजिटल कल्चर बढ़ेगा। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DGP, पुलिस महानिदेशक। उनकी ये मंशा है कि हमारा उत्तर प्रदेश का हर छात्र डिजिटली कल्चर से लवरेज हो जाए। डिजिटली कल्चर का मतलब जो अब तक हमने 1 घंटा में आपको आधे घंटे में चीजें बताई, आपके मन मस्तिष्क में हमेशा रहे ये मोबाइल नहीं, इसमें साइबर क्रिमिनल्स साथ में चल रहा है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स क्या हो रहा है? मेरे साथ में चल रहा है, हर समय मेरे साथ है वो। मुझे इससे कैसे सतर्क कराना है, इस क्रिमिनल से, ठीक है ना? तो ये तो आपको हमने बताया डिजिटल हाउस अरेस्ट का, कैसे कि मोबाइल से डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई भी पुलिस एजेंसी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल हाउस अरेस्ट कर ले, ठीक है? ऐसा कॉल आता है तो बिल्कुल समझाइए, चलो अपना काम करो। बहुत पुलिस वाले हमने देखा है, हम अपने थाने पर जाकर इसका रिपोर्ट करेंगे, वो तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर देगा। तो एक तो ये रखना है। मैसेज, फ्रॉड फ्रॉम मैसेज वाला हमने बता दिया, ठीक है? बैंकों से अगर आपसे कहा जाएगा परिवार के लोगों का कि KYC अपडेट करा लीजिए, इससे सतर्क रहना है। कोई बैंक फोन नहीं करता है KYC अपडेट कराने के लिए। ATM ब्लॉक कर हो रहा है, कोई भी फोन नहीं करता है। किसी तरह का भी फोन आ रहा है जो आपके मोबाइल में सेव नहीं है, आपके दोस्त और रिश्तेदार नहीं है, व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए। सबसे बड़ी साधन यही है, व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए। किसी भी अनजान मैसेज को बिल्कुल क्लिक न करें, केवल लिंक को ही नहीं, किसी मैसेज को भी। पहले तो आता था कि उसको ब्लू टाइप का अलग चीज थी जिसको क्लिक करने से ओपन होता था। अब सिंपल मैसेज जैसे टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है मैसेज बॉक्स से, उस तरह के मैसेज को भी क्लिक आपने किया, उसमें भी नई चीज आ गई, फ्रॉड हो जा रहा है। इससे आपको सतर्क रहना है। तो आप लोगों के लिए मैं 5 मिनट का और समय दूंगा कि अगर किसी छात्र छात्रा के मन मस्तिष्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा हमने क्या बताया था, IQ,
इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, और तीसरा साइबर क्राइम, और चौथा साइबर क्राइम के प्रकार और बचाव। इससे रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से आपके दिमाग में कोई आ रहा हो, हमको नहीं समझ में आएगा, आपसे समय ले लेंगे, कल आके बता देंगे। तो आपके दिमाग में कोई प्रश्न अगर उभर रहा हो, निसंकोच खड़ा होकर पूछ सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कोई छात्र छात्रा अगर क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब हमारी बातों को उसने ध्यान से सुना है, तभी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं केवल जो है सत्यनारायण भगवान की कथा जैसा कथा सुनेंगे तो फिर कोई पढ़ाई का मकसद नहीं है। पढ़ाई का मकसद यही है कि आपके मन में जिज्ञासा हो, आपके मन में कुछ जानने की इच्छा हो, आपके मन में कोई प्रश्न उभर रहे हो, तो बेहिचक कोई भी प्रश्न पूछिए। कोई छात्र ऐसा हिचक क्यों है? आप बता बेटा, कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाओ, फर्स्ट खड़ा हो जाओ, नाम बताइए अपना। शाबाश, इनके लिए ताली बजाइए भाई आप लोग। किस क्लास में हो? हाँ 10th। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो? कोई क्वेश्चन जो हमने बताया उसी में से कुछ रिपीट कर लो। तब तक आप लोग सोच लो। क्वेश्चन हर आदमी के दिमाग में होना चाहिए, किसी को मैं खड़ा कर सकता हूँ। ये केवल एग्जाम्पल के लिए खड़ा किया और कुछ देरी लग रहा। आप प्रश्न तैयार रखो दिमाग में। कोई एक आदमी खड़ा करूंगा, उसी को प्रश्न पूछना ही पूछना है। पुलिस विभाग में तो कंपलसरी है भाई, अब ये तो आदेश रहता है आप लोगों का, तो आपको पूछना ही पूछना है। पूछो जी, कोई क्वेश्चन पूछो। अब मैं आप लोगों के करीब ही आ जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन पूछो बता बेटा। तू मेरा बच्चा क्वेश्चन कोई पूछो। एआई क्या है? कुछ भी तो पूछो, पूछो। एक बोलो, सभी सुने। एआई, देखो बच्ची ने पूछा एआई क्या है? ये अब जाता रहे। एआई का मतलब तुम बताओ। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बोलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी मदद से साइबर क्रिमिनल्स अपने क्राइम को और परफेक्ट बना रहे हैं। एआई की मदद से क्या कर रहे हैं? और परफेक्ट बना रहे हैं। और आपका कोई क्वेश्चन खड़ा जाओ, आईक्यू पूछो। भैया 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 एआई ये बच्ची जो है जानना चाह रही है, क्योंकि एआई का तो इस बच्ची ने पूछ लिया, ये आईक्यू के बारे में जानना चाह रही है। आईक्यू एक ऐसा मेजरमेंट है जो मनुष्यों के दिमाग को नापता है। तो आईक्यू का फुल नेम क्या हुआ? इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। क्या हुआ? इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। एक नॉर्मल व्यक्ति में आईक्यू कितना होता है? 90 to 110। 90 to 110। 110 से जेडी एवं होने लगता है आईक्यू, वह व्यक्ति इंटेलिजेंस की श्रेणी में आ जाता है। भारत में अब तक सबसे ज्यादा किसका आईक्यू नापा गया था? यस, रामानुजन का। किसका नापा गया था? वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे दक्षिण भारत के। और अब तक हाईएस्ट 229 आईक्यू वर्ल्ड लेवल पर नापा गया है। तो हम लोग किस रेंज में? 90 से 110 के बीच में। और किसी छात्र को क्वेश्चन? शाबाश, आप देखिए धीरे धीरे इससे थोड़ा बढ़ता है बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इस बच्ची ने पूछा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। अभी हमने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स जब आप लोग लगातार वीडियो कॉलिंग पर लेके, व्हाट्सएप कॉलिंग पर लेके, और आपको कहता है कि आप डिजिटली रूप से अरेस्ट हो गए हैं, अपने को घर से बाहर मत निकालिए, या मैं जो कह रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करके रहिए, तो क्या हो गया? वो डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गया। ऐसा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है जिस कानून की मदद से किसी व्यक्ति को डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जा सके। अभी तक जो कानून है वो क्या है? फिजिकली रूप से अरेस्ट
साइबर क्राइम का अब तक कौन सा नंबर है? देखिए, साइबर क्राइम में अब तक हम लोगों ने जो जनरली 20 प्रकार का आइडेंटिफाई किया है, लेकिन पर डे कुछ न कुछ नई तकनीक, नई चीजें जोड़कर साइबर क्रिमिनल्स एक नया अपराध कर दे रहे हैं। तो इसमें एकमात्र उपाय क्या है? अवेयरनेस। क्या है? जागरूकता। और अगर हो जाता है अपराध तो किस नंबर पर कॉल करना है? बच्ची ने जो क्वेश्चन पूछा कि साइबर क्राइम हो जाने पर पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं किया कर पाई, लेकिन उसका मकसद यही था कि अगर साइबर क्राइम हो जाए तो हम किस नंबर पर कॉल करेंगे? 1930। वेबसाइट, इसका वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in। तो ये वेबसाइट भी है। वेबसाइट में और नई चीज बता दे रहे हैं आपको, कोई भी वेबसाइट जिस पर यस नहीं ये है उस वेबसाइट को आपको यूज नहीं करना है। इससे होता है ना HTTPS वेबसाइट होता है, कोई भी वेबसाइट कैसे शुरू होता है? HTTPS का फुल नेम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जिसमें सिक्योर यस वाला जो नहीं हुआ है उस वेबसाइट को हमको ओपन नहीं करना है। केवल HTTP का है, समझिए कि वो फ्रॉड वेबसाइट है, हमारे साथ वेबसाइट धोखा कर सकता है, उसके साथ सिक्योर नहीं जुड़ा है। तो और किसी छात्र के मन में कोई क्वेश्चन? शाबाश। चैट जीपीटी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है? नहीं, वर्जन वही है चैट जीपीटी में 2022 में अभी AI का टूल्स आया है। वो चैट जीपीटी जैसे जेमिनी गूगल का है और व्हाट्सएप का मेटा AI है, वैसे चैट जीपीटी ही आप जेमिनी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, मिल जाएगा। उससे आप निबंध लिख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिल्म लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, किसी के बारे में नया विचार लिख सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सारे वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो सारे काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। ये हमें चैट जीपीटी का हम कोई वो नहीं है एडवाइस क्या बोलते हैं प्रचार करने वाला नहीं। एक जो डिजिटल कल्चर डेवलप करने की बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम से रिलेटेड आपका एक जो इन्वायरमेंट तैयार करना है, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू आप समझ जाएंगे कि AI क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और किसी छात्र के मन में देखिए, छात्र का क्वेश्चन है कि कैसे हम पता करें कि किसी क्रिमिनल्स का फोन हमारे माता पिता के पास आ रहा है। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि एक तो अनजान नंबर वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल आता है, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है डिस्कनेक्ट कर लीजिए, और दूसरा उसको दूसरे नंबर से वेरीफाई करिए ऑडियो कॉल से। फिर भी वो नहीं मान रहा, बार बार कर रहा, नंबर को दबा करके थाने पे एक एप्लीकेशन। थैंक यू। तो आज का सेशन अब नहीं कोई कॉल आ रहा था कैसे, तो हमको अर्जेंट जाना पड़ रहा है।